ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया हुआ है उस पर, मैं भी संजय राउत को भी सुन रहा था, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा मानेंगे तो क्यों कि इंक चोरी वाली बात से लेकर के हमारे लोगों के नाम काटे गए उन इलाकों में जहां पर हमारा कांग्रेस का हमारा वोटर था, वहां पर हजारों नाम काट दिए गए। ये सारी बातें तो खैर होंगी चुनाव के अंदर, बट मैंने कुछ एक कमेंट्स ऐसे पढ़े बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के, उन्होंने कहा कि आप इस जीत का अभी अंदाजा आपको लगेगा कि कितनी बड़ी बात है कि बीएमसी उद्धव ठाकरे से छिन जाए। ऐसा है क्या प्रदीप जी? बिल्कुल, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उद्धव ठाकरे के लिए। शिवसेना का मुंबई में एग्जिस्टेंस बहुत कुछ निर्भर था बीएमसी पर। ब्रेड एंड बटर जो है शिवसेना की बीएमसी थी। उसका जाना, ये इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है कि 50 सीट मिल गई कि 60 सीट मिल गई। बीएमसी आपके हाथ से चली गई। बात सही। ना आप केंद्र में सत्ता में हैं, ना राज्य में हैं। बीएमसी बची थी, वहाँ से भी चले गए। तो आपके पॉलिटिकल सर्वाइवल के सारे रास्ते बीजेपी एक एक करके बंद करती जा रही है। उद्धव ठाकरे सोचे कि 2019 में कहाँ थे, आज 2026 जनवरी में कहाँ है। तो उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की है। गलती क्या, मतलब इससे बड़ा शब्द अगर कोई हो जो अंग्रेजी में ब्लंडर कहते हैं, तो वो किया है। सही बात है। 6 साल में पार्टी सरकार सब कुछ अपने हाथ से अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी, अपने पिता की लेगेसी खत्म कर दी। और मेरा मानना है कि ये चुनाव एक तरह से पहली बार हिंदुत्व का विरोध करने वालों को सजा देने वाला चुनाव है। इस तरह का वर्डिक्ट नहीं आता था। आप याद कीजिए 1992 में विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल 4 सरकारें बर्खास्त कर दी हैं बीजेपी की। उनमें से 3 लौट कर नहीं आई। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। तो उतना बड़ा कदम, मतलब बीजेपी की विचारधारा के लिहाज से देखें तो इतना बड़ा कदम था, फिर भी जो है लोगों ने साथ नहीं दिया। उद्धव ठाकरे की हालत, अगर वो हिंदुत्व का अपना रास्ता नहीं छोड़ते तो मुझे लगता है हारते तब भी, लेकिन इतना बुरा हाल ना होता। तो वो आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। उनको लगा कि हम हिंदू हमारे साथ तो रहेगा ही, मुसलमान हमारे साथ आ जाए तो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि महाराष्ट्र हो या किसी राज्य का मुसलमान हो, उसकी पहली प्रायोरिटी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है इस समय। आप नहीं मानते कि इस चुनाव में वो पहली पसंद थे मुसलमान वोटर की? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, इस बात भरोसा नहीं होता। केवल 2 बार 3 बार सरकार समर्थन से बना लेने से उत्तर प्रदेश में मायावती को छोड़ दिया मुसलमानों ने कि ये कभी भी जा सकती हैं। केवल मतलब समाजवादी पार्टी से 2 बार अलायंस कर लिया, तब भी भरोसा करने को तैयार। लोकसभा में जो दिया था, आप कह रहे हैं वो कांग्रेस साथ थी इसलिए दिया था? बिल्कुल। अच्छा, इसी डर से अखिलेश यादव ने किया था। खास तौर से उन्होंने जब मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा था। उनको लोकसभा में और विधानसभा में जो कुछ भी मुस्लिम वोट मिला वो क्योंकि बिल्कुल महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस थी इसीलिए, और शरद पवार के साथ होने के कारण मिला। अच्छा। तो उनको गलतफहमी हो गई कि हमारी तरफ आ गया है ये वोटर और अब हमारे साथ चलेगा, क्योंकि बीजेपी को कम से कम मुंबई में चैलेंज करने वाले हम हैं। ये बात तो सही है भाई। इस लड़ाई में एक तरह से दो ही खिलाड़ी थे, कांग्रेस और एनसीपी। तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, बीएमसी की, वो तो मैदान के बाहर दौड़ रहे थे। मैदान के अंदर तो यही 2 खिलाड़ी थे। अब 2 खिलाड़ी हैं तो भाई एक को तो नंबर 2 पर आना ही है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को जो सीटें मिली है उसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। दूसरी, इतने लंबे समय से जड़ है मुंबई में शिवसेना की, वो ऐसे नहीं उखड़ जाएगी कि एक दिन में जो है पूरी तरह से साफ। हाँ, मतलब खत्म होने का मतलब ये थोड़ी होता है किसी पार्टी को वोट ही ना मिले। पर मैं आपको बताऊं, जो बाकी के मैंने आपको मीम्स दिखाए उससे सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा जो है, और आपने अभी देवेंद्र भाव का स्पीच भी सुना होगा, ये बाला साहेब ठाकरे जी आशीर्वाद दे रहे। अभी स्पीच में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को याद किया, अभी जो विनिंग स्पीच दी है। एक्चुअली उद्धव सेना ने हमको नहीं छोड़ा, उन्होंने बाला साहेब को छोड़ा और इसलिए जनता ने उनको छोड़ा। अच्छा, पहले देवेंद्र जी को भी तो बधाई दे दीजिए, इसकी भविष्यवाणी ये कर चुके हैं। हाँ, ये 3-4 दिन मैं तो देखते रहता हूं, में कर चुके थे कि ये होने वाला है। हाँ, उसमें लेकिन जो रिजल्ट है ना, जैसे बाला साहब के हिसाब से देखें, क्योंकि बार बार उनका जिक्र हो रहा है, वो ये मानते थे कि मुंबई से ज़्यादा मजबूत गढ़ उनका ठाणे है।